जींद के अपोलो रोड स्थित राजनगर कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान पर प्लम्बर का काम कर रहे दो नाबालिग युवक घर के ऊपर से गुजर रही 1,32,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, जिससे दोनों नाबालिग बुरी तरह झुलस गए। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि करंट से दोनों के शरीर में आग लग गई थी, इससे उनकी त्वचा बुरी तरह से झुलस गई है। वहीं परिजनों में बिजली निगम के प्रति भारी आक्रोश है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यहाँ पे पड़ोस में हाई वोल्टेज के कारण सारा घर में हो गया जी। अच्छा, हाँ, उनके कारण सारा पड़ोस में आग लग गई। अच्छा, पड़ोस में जो अभी दुर्घटना घटी है, हाँ, तो उसके बच्चे कारण चपेट में आए हैं। फिर देखो जी क्या हाल हुआ, सारा घर का सारा सामान जल गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान था। अच्छा, आस पड़ोस के जितने घर सब में हो रखा है। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी हाई वोल्टेज तार घरों से ऊपर गुजर ये हटनी चाहिए सर। और क्या उनको एक बंदा सीरियस है, एक और तक रेफर कर दिया। क्या जान लेगी, हम सबकी जान लेगी। अच्छा, मतलब आस पड़ोस में भी मतलब नुकसान हुआ इलेक्ट्रॉनिक? सब कुछ का नुकसान, मीटर लग जल गए जी। तो कोई पहले मांग की हटाने के लिए आपने? हाँ जी, सीएम विंडो में डाल रखी है जी। दूसरे चौटाला को, डिप्टी सीएम को, उसको भी डाल रखी है। अच्छा, हाँ जी, प्रधानमंत्री आए थे पहले, उसको भी दिया था जब यहाँ पे आए थे, तो पता नहीं क्यों नहीं हटा रहे इसको। जानकारी के अनुसार अहिरका गांव के सत्यनारायण का बेटा 16 वर्षीय यश और सुभाष का बेटा 16 वर्षीय विकास अपने मामा राजेंद्र के यहाँ जींद के राजनगर में आए हुए थे। राजेंद्र के मकान में तीसरी मंजिल पर प्लम्बिंग का काम चल रहा था। यश और विकास उसके मामा के काम में मदद कर रहे थे, तभी वो हाई वोल्टेज का शिकार हो गए। पड़ोसियों की माने तो ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई लोग यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसको लेकर बिजली निगम में बहुत बार शिकायत भी की गई है। इस लाइन के कारण मेरे ख्याल में 5-6 मौत तो डेफिनेट होगी। अच्छा, हाँ, और कम से कम भी कॉलोनी पे को 5 किलोमीटर लंबाई में ये लाइन है। अच्छा, कितने वोल्टेज की है? ये 1,32,000 वोल्टेज की है। अच्छा, प्रशासन और सरकार की से मांग की है हटाने की? इसकी एप्लीकेशन ने कम से कम भी 3-4 बार दे ली सी हम। अच्छा, अभी ये बच्चों के साथ हुई है, तो ये क्या काम कर रहे थे? ये प्लम्बर का काम कर रहे थे। तो आपका मकान कौन सा है? मेरा मकान यही है। अच्छा, तो आपकी क्या मांग रही है? लाइन हटनी चाहिए? ये लाइन, इसका इंतज़ाम होना चाहिए, जिससे तो इसको काफ़ी ऊंची उठाई जाए या फिर इसको हटा दी जाए। अभी जो हमारे पास कैजुअलिटी सामान्य अस्पताल जींद है, उसमें बर्न्स के 3 केसेस जो है हमारे पास जो है यहाँ पहुँचे थे इमरजेंसी में। और जांच पे जो कैजुअलिटी ऑफिसर था उसने देखा कि जो विकास और यश, जो उनमें से 2 व्यक्ति थे, छोटी उम्र के लगभग 15 से 20 के बच्चे होंगे, उनको जो ये तकलीफ़ थी बर्न्स की, लगभग 70 to 80% बर्न्स थे। उनको प्राथमिक उपचार यहाँ दिया गया, इंजेक्शन, दवाई और जो भी जो लोशन एप्लीकेबल होता है इसके अंदर, बर्न के इसके अंदर, वो सब ट्रीटमेंट करने के उपरांत एम्बुलेंस करके इनको हायर सेंटर में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र कर दिया गया था। और एक केस है वो लगभग 50 की उम्र के हैं, उनको जो बर्न थे वो लगभग 10-12% ही है, उनको हमने यहीं अपने पास रखा हुआ है। 2 को रेफर किया हमने, उनमें से एक का नाम विकास, दूसरे का यश बताया गया। फिलहाल दोनों युवकों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।